Hello friends, myself Sayyid Abdul Mannan. Today we will discuss about standard 10 science chapter number 2 acid, base and salt. In above all video we will discuss about acid and base. After this we will discuss about acid with react with metal, base is react with metal. After this we will discuss about acid and base react with each other, and in this video this is the last part of reaction. In this video we will discuss about reaction of metallic oxide with acid. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटालिक ऑक्साइड मीन्स मेटल होगा, उसके साथ क्या होगा, मिक्सअप होगा, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन होगा, उसको हमें किसके साथ रिएक्ट करना है, एसिड के साथ रिएक्ट करना है। तो हमें देखना है कि हमें क्या मिल रहा है, ठीक है ना। तो पहले हमने जो देखा था एसिड एंड बेस के साथ रिएक्शन किया था तो सॉल्ट एंड वाटर मिला था। तो इसी तरह से ये भी हमें रिएक्शन करना है और हमें क्या करना है, उसको कंक्लूड करना है। तो फर्स्ट यहाँ पर एक्टिविटी 2.7 दिया हुआ है। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड एडेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली वाइट स्टर्निंग। मीन्स आपको क्या लेना है, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर क्या है, वन टाइप ऑफ मेटल है। कॉपर ऑक्साइड को हम जब एसिड के साथ मिक्सअप कर रहे हैं, मीन्स एसिड के साथ जब रिएक्शन करें, हमने कौन सा लिया हुआ है एसिड, कॉपर ऑक्साइड प्लस हमने HCl लिया हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके साथ जब रिएक्शन करो तो एट दैट टाइम्स अब कॉपर ऑक्साइड का जो कलर था वो अभी क्या है, चेंज हो चुका है। मीन्स जब हमें प्रोडक्ट मिल रहा है उसका जो कलर वाला जो सॉल्यूशन है बिकम ब्लू एंड ग्रीन कलर, एंड दिस इज कम विथ अ कॉपर ऑक्साइड डिजोल्व। मीन्स कॉपर ऑक्साइड जब डिजोल्व होगा इसलिए हमारा कौन सा कलर प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब ब्लू एंड ग्रीन कलर में क्या हो रहा है, पूरा हमारा सॉल्यूशन हो चेंज हो रहा है। तो ये ब्लू एंड ग्रीन कलर क्या बता रहा है, ये ब्लू एंड ग्रीन कलर ये हमारा कॉपर क्लोराइड बन रहा है, वो उसकी प्रेजेंस ही बता रहा है। मीन्स जब ये कॉपर ऑक्साइड और HCl की जब रिएक्शन करोगे तो आपको कॉपर क्लोराइड CaCl2 मिलेगा और आपको क्या मिलेगा, वाटर भी मिलेगा। क्या मिलेगा, वाटर। मीन्स ये कॉपर क्लोराइड है, इसी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो सॉल्यूशन है ब्लू एंड ग्रीन कलर में चेंज हो रहा है। तो मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, देखो मेटल ऑक्साइड को हमने एसिड के साथ जब रिएक्ट किया तो हमें कॉपर क्लोराइड मिला और वाटर मिला। मीन्स ये वाटर, तो मेटल ऑक्साइड को हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें वाटर प्लस सॉल्ट मिलेगा। ये कॉपर क्लोराइड हो क्या है, वन टाइप ऑफ सॉल्ट है, ठीक है। तो मीन्स एनी मेटालिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, सॉल्ट एंड वाटर हमें मिल रहा है, ठीक है। तो ये ब्लू कलर होने का रीज़न क्या था, कॉपर क्लोराइड की वो प्रेजेंस से बता रहा है, ठीक है। तो हम उससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि नाउ राइट अ बैलेंस द इक्वेशन फॉर द अबाउट इक्वेशन सिंस द मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। मीन्स मैंने बोला ना आपको, मेटल ऑक्साइड को आप एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। तो सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ अ बेस विथ एन एसिड मेटालिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। मीन्स आप यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ये दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैंने एक बार अगेन मैं आपको ये रिटर्न करके दिखा रहा हूँ कि कॉपर ऑक्साइड को हम क्या कर रहे हैं, HCl के साथ रिएक्शन किया था तो हमें कॉपर क्लोराइड मिला प्लस हमें क्या मिला, H2O मिला। तो मीन्स एनी रिएक्शन को एसिड, एनी मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ जब रिएक्शन कर तो हमें क्या मिला, ये बेस मिला है। सॉल्ट मीन्स क्या है, हमारा बेस है, ठीक है। तो उसको हम ये मेटालिक ऑक्साइड को हम क्या बोलेंगे, बेसिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड हो क्या है, हमारा बेसिक ऑक्साइड। मीन्स आफ्टर रिएक्शन जो हमें क्या मिले, बेसिक दे रहे। तो जो भी रिएक्शंस एसिड है ऑक्साइड के साथ करेगा और हमें जो बेस दे रहा है, ठीक है, तो वो मेटालिक ऑक्साइड को हम क्या बोलेंगे, बेसिक ऑक्साइड भी बोलेंगे। तो ये हम रिएक्शन को बेसिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर। आफ्टर दिस लास्ट पोर्शन रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस। अभी क्या करना, अभी मेटालिक के साथ क्या था, अब नॉन मेटालिक है, नॉन मेटालिक को भी हम क्या करेंगे कि बेस के साथ हम रिएक्ट करेंगे। हमने दोनों को मेटल को हमने किससे किया था, एसिड के साथ किया, और नॉन मेटल को हम किससे करेंगे, बेस से करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक्टिविटी 2.5 लिया था, यहाँ पर हमने क्या लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बीच में हमने क्या किया था, रिएक्शन किया था, ठीक है। यहाँ पर मैं रिटर्न कर रहा हूँ,
CaOH ट्वाइस प्लस कार्बन ऑक्साइड। ठीक है, उसको हमने दोनों ने क्या किया था, रिएक्शन किया था। देखो ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, उसको हम बेस के साथ क्या करें, रिएक्ट करें। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बेस है, उसके साथ जब रिएक्ट कर रहे तो हमें क्या मिल रहा है कि सॉरी So after this we will discuss about reaction of a non-metallic oxide with base. नॉन मेटल ऑक्साइड है, उसको हम किसके साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है, बेस के साथ हम उसको क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो नॉन मेटालिक के लिए हमने यहाँ पर आपको एक्टिविटी 2.5 लिया था। 2.5 हमने क्या किया था, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया था। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिया था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स लाइम वाटर। ठीक है, तो मैं रिएक्शन यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ। अब देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, लाइम वाटर भी बोल सकते हैं, CO2। ठीक है, जब उसको रिएक्शन करें तो एट द टाइम हमें क्या मिल रहा है, CaCO3 ठीक है, CaCO After this we will discuss about reaction of a metallic non-metallic oxide with base। अब हमें क्या करना है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, उसको हमें बेस के साथ रिएक्शन करना है। तो हमने एक्टिविटी 2.5 देखा था। 2.5 में क्या लिया था हमने, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, दोनों को हमने क्या किया था, रिएक्शन करवाया था। तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट हमें मिला था। क्या मिला था, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो एट द टाइम्स हमने देखा था CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CaCO3 प्लस हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। क्या मिला था हमें, वाटर मिला था। ये हमने रिएक्शन ऑलरेडी देखा हुआ था। मीन्स यहाँ पर हमने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब रिएक्शन करें, ये नॉन मेटालिक है, उसको हम बेस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। ये क्या है, नॉन मेटालिक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या नॉन मेटालिक है, हम उसको बेस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जो हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा सॉल्ट है। ये भी क्या है, वन टाइप ऑफ सॉल्ट है एंड ये बेस फॉर्म में आ रहा है। देखो ये क्या है, हमारा बेस फॉर्म में आ रहा है। तो मीन्स CaCO3 है, ठीक है, ये बेस फॉर्म में आ रहा है और हमें क्या दे रहा है, वाटर दे रहा है। मीन्स हमने क्या किया, यहाँ पर जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, बेस के साथ जब रिएक्ट करें तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, मीन्स सॉल्ट एंड वाटर हमें दे रहे थे। इसी तरह से नॉन मेटालिक को हम बेस के साथ भी रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, सॉल्ट एंड वाटर हमें मिलेगा। सिंस सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन द बेस एंड एसिड वी गिव टू कंक्लूड दैट द नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। मीन्स हम क्या करेंगे, नॉन मेटालिक को है, मतलब सल्फर ऑक्साइड, फॉर एग्जांपल सल्फर ऑक्साइड को हम वाटर के साथ जब रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड है, उसका हम वाटर के साथ जब रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें H2SO3 मिल रहा है। मीन्स हमें क्या मिल रहा है, ये हमें एसिड मिल रहा है, H2SO3 हमें क्या, सल्फ्यूरिक एसिड जो हमें मिल रहा है। तो मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमने ऑक्साइड को, जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड को हमने वाटर के साथ जब रिएक्शन किया, ठीक है, तो हमें एसिड मिल रहा है। ठीक है, हमें क्या मिल रहा है, एसिड मिल रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड ऑक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसिडिक ऑक्साइड बोलेंगे। और एसिडिक ऑक्साइड क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है वो हमारा नॉन मेटालिक जो है वो हमारा क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। बिकॉज जो नॉन मेटालिक हम जब ले रहे हैं उसको पानी के साथ जब रिएक्शन करें तो हमें क्या मिल रहा है, एसिड मिल रहा है। तो मीन्स नॉन मेटालिक ऑक्साइड है वो क्या है, वो क्या है, एसिडिक नेचर बता रहा है। मतलब वो मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। मीन्स नेचर में क्या होते हैं, नेचर में एसिडिक होते हैं। मतलब नॉन
नॉन मेटालिक ऑक्साइड को हम वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा एसिड, तो इसको हम एसिडिक नेचर में बोल सकते हैं। मीन्स अपने एसिड कैसे होंगे, वो नेचर में एसिडिक होंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट था जो हमने नॉन मेटल को वाटर के साथ जब रिएक्ट किया था तो बेस बना रहा था, उसको हम इसके लिए क्या बोले थे, मेटालिक ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड बोले थे। और यहाँ पर नॉन मेटल है वाटर के साथ जब रिएक्ट कर रही है तो हमें एसिड बना रही है। मैंने एग्जांपल दिया, सल्फर डाइऑक्साइड है, उसको वाटर के साथ जब रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिल रहा है। तो देखो नॉन मेटालिक था, उसको पानी के साथ जब रिएक्शन किया तो हमें क्या मिला, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब एसिड मिला। तो बेसिकली नॉन मेटालिक ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर में अवेलेबल होते हैं। मीन्स हमारे नॉर्मल नेचर में कौन से फॉर्म में होते हैं, एसिडिक फॉर्म में होते हैं। ठीक है, आफ्टर दिस वन नॉर्मल थिंग यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन, एसिड एंड बेस ऑल टाइम्स कॉमन हो रहे, मीन्स उसके अंदर कॉमन क्या है, मीन्स हमें वो फाइंड करना है। इन सेक्शन 2.1 वी हैव टू सीन दैट ऑल एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, व्हाट लीड टू सिमिलर इन प्रॉपर्टी। We saw the activity 2.3 that all acids generate hydrogen gas on reacting with the metal on hydrogen seems to be common to all acid. Let us perform an activity to investigate whether all compound containing hydrogen are acidic. मीन्स हमने देखा अपर साइड में जो सेक्शन 2.1 में क्या देखा, जो एसिड होंगे तो उसके अंदर एसिड के अंदर क्या होगा, H+ हमारा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो एवरी एसिड के अंदर वो चीज़ अवेलेबल है या नहीं, वो हम उसके अकॉर्डिंग तो हमने क्या करना है, यहाँ पर एक एक्टिविटी करना है, एक्टिविटी 2.8। तो 2.8 में हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ पर हमने एक बीकर है। ठीक है, बीकर है, बीकर के अंदर एक हमने यहाँ पर एक रबर कॉक लिया हुआ है। रबर कॉक है मतलब ये नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर मतलब उसमें से करंट पास होगा नहीं। हमने उसके ऊपर 2 नेल पिकअप किया हुआ है, 2 नेल को क्या किया हुआ है, ऐसे है सेटअप। ठीक है, रबर कॉक है, उस पर हमने 2 नेल लगाया हुआ है। 2 नेल को हमने कनेक्टेड किया हुआ है बैटरी से। किससे कनेक्ट किया हुआ है, बैटरी से। और बैटरी के इन बिटवीन हमने क्या किया हुआ है, एक बल्ब रखा हुआ है। ठीक है, एक बल्ब है। ठीक है, एक बल्ब है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये बल्ब है। ठीक है, बल्ब रखा हुआ है। अब जैसे हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, एसिड डालेंगे। ठीक है, 100 ml हम क्या करेंगे, सभी एसिड डालेंगे, उसके बाद बेस डालेंगे। तो एट द टाइम सबको वॉच करना है कि भाई ये बल्ब ग्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करें, HCl डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं हम, HCl। जब HCl हम 100 ml जब डाल रहे हैं, इन बिटवीन हम क्या डाल रहे हैं, HCl हम जब डाला हुआ है, जब उसको एट द टाइम से हम उसको करंट पास करें, तो करंट पास करें तो क्या होगा, ये ब्रेक होगा। H+ and Cl- में क्या होगा, ब्रेक होगा। तब चलो आपको पता है कि ये जब करंट पास होना चाहिए, मतलब ये बल्ब कब ग्लो होगा, ये जब तक ये सर्किट कंप्लीट होगी तभी हमारा क्या होगा, बल्ब ग्लो होगा। इन बिटवीन एनी ब्रेक आएगा तभी हमारा बल्ब ग्लो होगा नहीं। जैसे हमारी स्विच, हमारे बाहर से करंट तो आ रहा है बट हमारा स्विच क्या करें, उसको ब्रेक करिए। जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो करंट पास होगा, तो हमारा जो भी ऑब्जेक्ट हो ग्लो होगा। तो इसी तरह से यहाँ करंट पास होना चाहिए, बट यहाँ पर तो क्या है, रबर कॉक है, मतलब ये तो करंट पास करेगा नहीं। तो इन बिटवीन सॉल्यूशन में से आयन या जो भी ब्रेक होगा वो मूवमेंट कर रहे, तो ये जो कनेक्टेड करेंगे तभी वो क्या होगा, हमारा बल्ब ग्लो होगा। बिकॉज करंट यहाँ से आ रहा है। ठीक है, करंट तो आ रहा है बट बल्ब ग्लो होगा नहीं। तो जैसे हमने HCl डाला, तो HCl डालने के बाद जैसे हमने बैटरी को ऑन किया तो H+ और Cl- में क्या हुआ, उसका डिवीज़न हुआ। क्या हुआ, आयरन क्या उसके ब्रेक हो गया, H+ एंड Cl-। तो आपको पता है जो प्लस वाला कहाँ पर जाएगा, माइनस के पास जाएगा, और माइनस वाला कहाँ पर जाएगा, प्लस के पास। तो इसी तरह से जो माइनस जो हमारा है यहाँ पर प्लस है। ठीक है, तो प्लस वाले के पास कौन सा जाएगा, यहाँ पर Cl- और H+ यहाँ पर जा रहा है, और ये दोनों क्या करें, ये दोनों आयन है, जैसे मूवमेंट कर रहे थे। इसी तरह से ये कनेक्टेड हो रहा है, मीन्स ये क्या है, कनेक्टेड हो रहा था, यहाँ से बल्ब ग्लो हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर जब एसिड डाला था तो उसके अंदर H+ हमें दिखाई दे रहा है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, और एक एसिड डालेंगे। एसिड हम कौन सा डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डालोगे तो क्या होगा, H+ एंड SO4- क्या होगा, डिवीज़न होगा। इसी तरह से वो डिवीज़न होगा तो क्या होगा, ये आयरन यहाँ से मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। मूवमेंट करेंगे तो ये नेल कनेक्टेड में आ जाएगी, तो बल्ब ग्लो होगा।
आफ्टर दिस हम बेस ले रहे हैं NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। NaOH तो क्या है Na प्लस और OH माइनस में क्या हो रहा है, Na प्लस और OH माइनस में डिवीजन हो रहा है। मीन्स ये क्या है, बेस है, तो बेस के इसके अंदर हम डाल लें तो Na प्लस और OH माइनस में वो डिवाइड हो रहा है। और इसी तरह से क्या होगा, ये मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब प्लस वाला है नेगेटिव के पास जाएगा, माइनस वाला है पॉजिटिव के पास जाएगा, तो कनेक्टेड हो जाएगा और आपका बल्ब ग्लो होगा। तो यहाँ पर हमें OH माइनस, सिमिलरली और एक एग्जांपल ले लूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे तो क्या होगा, OH माइनस एंड Ca प्लस हमारा क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। देखो यहाँ पर बेस है तब भी OH प्लस OH माइनस हमारा क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। मीन्स हम यहाँ से बोल सकते हैं कि भाई बेस होगा उसके अंदर OH माइनस होते हैं और एसिड है उसके अंदर H प्लस हो रहा है। बट कुछ एसिड है उसके अंदर क्या हो रहा है कि H प्लस भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, OH माइनस भी नहीं हो रहा है, दोनों कंबाइन होकर आ रहा है। तो वो कौन से है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है हमने ग्लूकोज एंड अल्कोहल। ग्लूकोज एंड अल्कोहल का जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे, मतलब उसके अंदर डालेंगे, तो ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला, C6H12O6। जब उसको हम इसके अंदर डाल लें तो एट ए टाइम्स H प्लस में भी कोई हमें डिवीज़न नहीं हो रहा है और OH माइनस में भी नहीं हो रहा है। ठीक है, मीन्स ये क्या है, एसिड में भी नहीं है, ये बेस में भी नहीं है, बिकॉज दोनों होगा। ये क्या कर रहा है, H2O मतलब वाटर, वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट हाइड्रोजन एंड H2O, OH क्या होगा, OH उसमें OH वो मिक्सअप होकर आ रहा है, मीन्स वाटर बना रहा है। मीन्स यहाँ से हम बोल सकते हैं ये क्या है, ग्लूकोज जो है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एवरी ग्लूकोज जो है ये एसिड है या बेस है, तो एवरी एसिड या बेस के अंदर आयरन डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, OH माइनस एंड H प्लस, वही चीज़ आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो बल्ब किस में हो रहा था, तो HCl में हो रहा था। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, एसिड कंटेन H प्लस, आयरन इस कैशन एंड एनियन, सच एज कैशन मतलब पॉजिटिव एंड एनियन मतलब नेगेटिव। ठीक है, H प्लस में से होगा H प्लस एंड Cl माइनस। हम HNO3 लोगे तो क्या होगा, NO3 माइनस, और H प्लस होगा, H2SO4 लोगे तो SO4 माइनस एंड H प्लस प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर हमने CaCC++ लिया हुआ, बट उसको जब हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो एट द टाइम्स हमारा बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है H प्लस, तो वो डिवाइड होगा। ठीक है, या OH माइनस भी नहीं होगा, बिकॉज क्या है, ये ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इन कैशन प्रेजेंट इन द एसिड इज H प्लस, तो सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन H प्लस। एंड अब बेस देखोगे तो आप उसे बोल सकते हो कि भाई एसिड होगा तो H प्लस होगा और बेस होगा तो क्या होगा, OH माइनस हमारा प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो बट ग्लूकोज और अल्कोहल में से क्या हुआ, उसके सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रहा है। इट मीन्स उसमें से हम क्या बोलेंगे, उसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रही, लेकिन पर करंट पास नहीं हो रहा है, मीन्स वो क्या कर रहा है कि जो आयरन है वो क्या है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, मीन्स वहाँ पर ब्रेक होना मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ, H प्लस या OH माइनस वो प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए वो क्या हो रहा है, वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। इसी तरह से हम उसकी बात करेंगे, मतलब बेस की बात करेंगे, तो मैंने बोला सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, हम ये जो पास करेंगे तो क्या होगा, OH माइनस क्या होगा, प्रोड्यूस होगा और हमारा बल्ब क्या होगा कि ग्लो होगा। मीन्स एवरी एसिड या बेस है, जब उसको हम उसके अंदर जब डाल रहे हैं, मीन्स उसको इलेक्ट्रिक करंट पास करता है एट टाइम्स, उसमें से H प्लस और माइनस सम टाइम्स नहीं हो रहा है, जैसे हमने ग्लूकोज और अल्कोहल में देखा है। ठीक है, उसमें कंटेंट तो है H है, OH माइनस भी है, बट वो क्या होगा, प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, आफ्टर दिस वी टू डिस्कस अबाउट व्हाट हैपन टू एन एसिड एंड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। मीन्स एसिड एंड बेस पानी के साथ होंगे तो क्या रिएक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक्टिविटी 2.9 दिया हुआ है। 2.9 में क्या है, 1 ग्राम सॉलिड NaCl हमें लेना है। क्या लेना है, 1 ग्राम सॉलिड NaCl लेना है, उसको हमें H2SO4 उसमें ऐड करना है। हमें क्या करना है, H2SO4 ऐड करना है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है NaCl है, सोडियम क्लोराइड, उसके अंदर हमें क्या करना है, H2SO4 डालना है। आफ्टर दिस आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिटमस पेपर है, आपको 2 फॉर्म में लेना है। लिटमस पेपर एक क्या करना है, ड्राई लेना है, ठीक है, और हमें HCl सॉल्यूशन में लेना है। मीन्स
ड्राई HCl जो है, HCl सॉल्यूशन वाला एक हमें लिटमस पेपर लेना है और हमें क्या करना है, ड्राई HCl वाला हमें लेना है। मीन्स जब हम उसके अंदर जब हम ऐड करें तो एट ए टाइम्स कुछ ना कुछ गैस प्रोड्यूस हो रहा है, गैस प्रोड्यूस होगा तो लिटमस पेपर पर जाएगा, लिटमस पेपर जाएगा तो लिटमस पेपर क्या है, एक हमारा ड्राई है और एक हमारा क्या है, सॉल्यूशन वाला है। तो मीन्स जब हमारा सॉल्यूशन वाला जो होगा, मीन्स जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, तो उसके अंदर जो वाटर का जो कंटेंट होगा तो क्या होगा, ये लिटमस पेपर उसका कलर चेंज कर रहा है। मीन्स तो एट ए टाइम्स हम क्या देखेंगे कि जब एसिड एंड बेस को जब रिएक्ट करेंगे तो वो कैसे उस टाइम पर एसिड एंड बेस कैसे वो प्रोड्यूस करता है। मीन्स वाटर की प्रेजेंस में वो क्या कर रहा है, वाटर मतलब एक हमने ड्राई लिया था, एक वाटर वाला लिया था लिटमस पेपर, तो ये ड्राई वाला होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। मीन्स वाटर के साथ वो चेंजेस कुछ नहीं आएगा, बट विदाउट वाटर वो चेंजेस नहीं होगा। बट जैसे वाटर वाला जो लिटमस पेपर है, यहाँ पर क्या होगा, वो उसका कलर चेंज कर रहा है। तो मीन्स उससे क्या बोलेंगे कि एसिड एंड बेस जो है वो क्या कर रहा है, H+ और OH- जो है आयरन जब कब वो प्रोड्यूस कर दे, जब उसके अंदर पानी का कंटेंट हो। मीन्स प्योर होगा तो नहीं होगा, उसके अंदर पानी का कुछ लेवल होगा, तभी क्या करेगा, H+ और OH- में वो डिवाइड होगा। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ, देखो उस एक्सपेरिमेंट से हम देख सकते हैं कि भाई H+ आयरन है, HCl में से कब सेपरेट होगा, तो HCl है उसको पानी के साथ जब रिएक्ट होगा, ठीक है, तो H3O+ एंड Cl- को क्या होगा, वो प्रोड्यूस करेगा। तो H3O+ क्या है, आपको पता है ये क्या है, ये हमारा एक, जैसा हमने हाइड्रो एसिड के लिए H+ बोला, तो एसिड के लिए एक और चीज़ भी वो H3O+ ओके, हाइड्रोनियम आयरन है, ठीक है, हाइड्रोनियम आयरन है। देखो यहाँ हाइड्रोजन गैस यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, हाइड्रोनियम आयरन क्या हो रहा है, वो प्रोड्यूसर है। मीन तो समटाइम्स क्या होगा, हाइड्रोनियम होगा, H3O+ होगा, समटाइम्स क्या होगा, H+ होगा। तो दोनों क्या बता रहा है, एसिड की प्रेजेंस ही बता रहा है। मीन्स एसिड होगा तो वाटर के साथ जो ब्रेक करेगा तब क्या होगा, हमारा H+ और Cl- हमारा क्या होगा, वो सेपरेट होगा। सिमिलरली अब ये तो हमने बात की हाइड्रोनियम की बात की, इसी तरह से हम हाइड्रोजन के आयरन की जब बात करें तो अकेला जब हाइड्रोजन आयन है, जब उसको वाटर के साथ जब कंबाइन नहीं होगा तब यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होगा। बट H+ है और वाटर जब दोनों मिक्स होगा तो क्या होगा, H3O+ हमारा प्रोड्यूस होगा। मीन्स अकेला हाइड्रोजन भी नहीं चाहिए, उसके साथ वाटर भी चाहिए। इसीलिए हमारा जो एसिड होगा तो क्या है, एसिड है वो पानी के साथ मिक्स करेंगे तभी क्या होगा, H3O+ एंड जो भी और हमारा कंपाउंड में एलिमेंट जो वो क्या होगा, सेपरेट होगा। मीन्स उसके लिए वाटर होना ज़रूरी है। इसीलिए हमने जब यहाँ पर HCl का जो ड्राई लिटमस पेपर लिया था, ठीक है, तो ड्राई होगा तो उसके अंदर कलर चेंज नहीं होगा। जैसे हमने पानी के साथ मिक्स वाला जो था उसके अंदर सॉल्यूशन जो लिया था तो क्या होगा, उसका कलर चेंज हो रहा था। मीन्स H+ और H3O+ के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे वाटर का कंटेंट होना ज़रूरी है। दोनों कंबाइन होंगे तभी क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन क्या, हाइड्रोनियम आयरन हमारा क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोनियम आयरन या वही क्या है, एसिड के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से हम बेस की बात करें तो बेस की जब बात करें तो NaOH है, ठीक है, उसको हम पानी के साथ हम क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, मतलब पानी के साथ डिजोल्व करेंगे तो N+ और OH- का प्रोड्यूस होगा। तो देखो हमने क्या किया, उसको पानी के साथ डिजोल्व किया तो उसके जो आयन थे वो क्या सेपरेट हो गया, Na+ और OH-। तो मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि पानी जब ऐड होगा तो एसिड एंड बेस का क्या करे, वो डिवीज़न कर सकता है। मीन्स उसी की वजह से हमारा OH- और H+ हमारा वो बन सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जांपल दिए हुआ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, उसको हम पानी के साथ मिक्स कर रहे हैं तो K+ एंड OH-। देखो पानी के साथ मिक्स कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो डिवाइड कर रहा है। इस तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, उसको Mg2+ और OH- हमारा क्या हो रहा है कि प्रोड्यूसर है। तो बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयरन इन वाटर, बेस विथ आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलाइन। मीन्स जो बेसिक जो है, जो बेसिस जो हमारे है वाटर के साथ जो डिजोल्व होल है, मतलब सॉल्यूबल होल है, उसको हम क्या बोलेंगे, अल्कली बोलेंगे, अल्कलीज बोलेंगे। ठीक है, उस सॉल्यूशन उसको हम क्या बोलेंगे, अल्कलीज। मतलब वो क्या होगा, वो पानी के साथ सॉल्यूबल होगा, मीन्स पानी के साथ होगा। बट एवरी टाइम्स क्या है कि एवरी अल्कलीज वो क्या है, उसके साथ
तो डिज़ोल्व होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। वो हमारे लिए क्वेश्चन है, मीन्स एवरी अल्कलीज है क्या है उसको समटाइम्स जो कुछ अल्कलीज है वो डिज़ोल्व नहीं होंगे, सम है वो क्या होंगे डिज़ोल्व होंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला जनरेट किया है, ठीक है। एसिड एंड बेस हमने पहले देखा था न्यूट्रलाइजेशन मेथड में, एसिड एंड बेस को हम जब रिएक्ट करें तो हमें क्या मिला है, सॉल्ट एंड वाटर हमें मिला है। तो एसिड होगा तो उसके अंदर H होगा, बेस होगा तो उसके अंदर OH होगा। तो हमने यहाँ पर एसिड है तो H तो होगा, और X जो है और M है वो क्या है, कोई और कंपाउंड है, मतलब HCl, तो Cl क्या है, X है यहाँ पर। H तो होगा, एसिड होगा तो H तो होगा, और OH होगा, फॉर एग्जांपल NaOH, NaOH होगा तो OH तो होगा, और M क्या है हमारा एक्स्ट्रा है, मतलब ये उसके साथ ही कंपाउंड होकर ये बनेगा। तो एसिड एंड बेस को सॉल्ट बेस के साथ रिएक्ट करो तो आपको क्या मिल रहा है, MX + HOH, मतलब ये क्या बता रही है, आपको एक एग्जांपल बताऊँ तो आपको पता चलेगा कि भाई HCl है, उसको हम बेस के साथ NaOH के साथ रिएक्शन कर रहे तो हमें क्या मिला, सॉल्ट क्या मिला था, NaCl मिला था, और आपको क्या मिला H2O। तो देखो यहाँ पर कुछ मैच हो रहा है, देखो फर्स्ट एसिड था तो H तो होगा ही, यहाँ पर है X, मतलब कोई और कंपाउंड जो है दोनों मिक्सअप होकर हमारा एसिड बनेगा, ठीक है। एसिड होगा तो 100% H कहाँ पर होगा, फ्रंट साइड होगा, और अदर जो है वो बैक साइड होगा। और बेस में क्या होगा, OH है इसीलिए बेस है, तो OH कहाँ पर होगा, बैक साइड होगा, यहाँ पर क्या ना। और M मतलब ये कोई भी आपका कंपाउंड हो सकता था, कभी भी देखना है कि OH हमने देखा तो क्या है, OH 100% क्लियर होगा, पीछे ही होगा, ठीक है। जब ये दोनों का रिएक्शन हो रहा है हमें वाटर मिला, तो वाटर कहाँ से मिलेगा, ये OH और H मिक्सअप हो क्या होगा, वाटर बनाएगा, तो H2O होगा, और ये हमारा X और M है, मतलब ये जो Cl और Na क्या होगा हमारा मिक्सअप होगा। बट ये जो सॉल्ट जब बन रहा है तो बेस का फॉर्म फर्स्ट होगा, मीन्स Na फर्स्ट होगा और Cl पीछे होगा। क्यों कि जब भी हम एनी रिएक्शन ले रहे हैं तो देखो M और X किसका है, एसिड का है, M किसका है, बेस का है। तो पहले जब सॉल्ट बनेगा तो क्या होगा, बेस वाला आगे आ जाएगा और एसिड वाला वो कहाँ पर जाएगा, पीछे, मीन्स NaCl। तो इस तरह से हम ये जनरल फार्मूला भी रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो एसिड एंड बेस को साथ रिएक्ट करोगे तो सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा, तो वाटर तो रिटर्न कर ही देना, और सॉल्ट में आपको कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो क्या करना है, बेस वाला जो है एक्स्ट्रा कंपाउंड या एलिमेंट जो है उसको फ्रंट साइड रिटर्न करना है, और एसिड वाले को पीछे। तो आपका जो बनेगा क्या होगा, हमारा सॉल्ट होगा, ठीक है। उसके बाद वाली जो एक्टिविटी 2.10 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आया होगा, ठीक है। इफ़ एनी डाउट, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट्स में भी डाल सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।